नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं पाक तालिबान में घमासान। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के लौटने और वहां पर अपना अपना राज कायम करने को लेकर पाकिस्तान में आतंकवादी हमले और बढ़ गए हैं और इसके साथ ही साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल यानी एसटीपी के मुताबिक केवल अगस्त महीने में 35 आतंकी हमले हुए, जिसमें 52 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है और जान गंवाने वालों में 32 आम नागरिक हैं, जबकि 20 सुरक्षाकर्मी है और एक महीने में इतनी अधिक आतंकी हमले का 4 साल में यह सर्वाधिक आंकड़ा बताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सितंबर में कुल 187 आतंकी हमले हुए, जिसमें 317 निर्दोष लोगों की मौत हुई है। हालांकि वर्ष 2020 के दौरान 193 आतंकी हमले हुए थे, जिसमें 347 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी। तालिबान ने इस्लामाबाद से यह वादा किया था कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाक में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं किया जा सकेगा और इसके बावजूद पाक में आतंकवादी हमले बढ़ गए। आतंकी हमले बढ़ने से पाकिस्तानी लोगों में असुरक्षा बढ़ी है, जिसका कारोबारी माहौल पर गंभीर असर पड़ सकता है। एक आंकड़ों के मुताबिक एक महीने में इतने अधिक आतंकी हमले की ये संख्या 4 साल में सबसे अधिक है। अगर बात करें आतंकवादी की तो छोटे मोटे संघर्ष पर यह केंद्रित है और ये उग्रवादी गतिविधियों से जुड़े शोध के लिए एक डाटाबेस मुहैया भी कराती है। इसके साथ ही पाकिस्तान में बीते महीने हुए अधिकतर आतंकी हमलों के लिए अकेले आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान यानी पाकिस्तान को भी इसमें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये मुद्दा यहां पर है। इमरान ने अपने ही पैर पर किस तरीके से कुल्हाड़ी मारी है, इस पर बात करेंगे। तालिबान राज में किस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है, इस पर बात करेंगे। और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को भी यहाँ पर एक तरीके से ये माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा हमले इसी की तर्ज पर यहाँ पर हुए हैं। पाक में हर तरह के आतंकी यहाँ पर शामिल है। इन्हें 5 श्रेणियों में भी बांटा गया है, जिसमें आतंकी समूह को 5 श्रेणियों में यहाँ पर बांटा गया है। हमारे साथ चर्चा के लिए दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं, जिसमें हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ में अखिलेश अकील जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रक्षा विशेषज्ञ जी हमारे साथ जो उनसे हम जानना चाहेंगे। अमरदीप सर, इमरान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। आतंकवादी जो घटनाएं हैं सबसे ज्यादा वो अभी अभी देखने को सबसे ज्यादा मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी में पैर मारा। और ये जो पाकिस्तान की जो कल्चर है वो टोटली मतलब गन कल्चर आई मस्ट से। जो पाकिस्तान का जो ट्राइबल एरिया है वो टोटली आउट ऑफ देयर कंट्रोल। जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है, जहां पर एक दर्रा आदम खेल एक स्थान है, जहां पे मतलब आप कहेंगे स्ट्रीट एंड इन दैट जो मार्केट की स्ट्रीट है उसमें 1-2 दुकानें आपको चाय की या कुछ बूचरी की दुकानें मिलेंगी। उसके अलावा हर दुकान जो है वो गन की शॉप है, गन की फैक्ट्री है उसके पीछे, और खुलेआम। और वर्ल्ड की कोई ऐसी गन नहीं है जो वहां नहीं बनती, और इट इज ओपनली अवेलेबल, इट इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। तो ये माहौल है। और जो ये तहरीक-ए-तालिबान है, ये तो जो तालिबानी अफगानिस्तान में है उनके साथ से दे आर इंटरकनेक्टेड विद वेरियस यू कैन से टेररिस्ट ग्रुप। और जब स्टेट गवर्नमेंट तालिबान जैसे या और दूसरे आतंकवादी संगठन, जैसे आपने बताया कि 5 डिफरेंट टाइप के उसमें बांटा गया है, उस टाइप के जो आतंकवादी संगठनों को स्टेट उनको स्पॉन्सर करेगा, स्टेट उनको ट्रेनिंग देगा, तो उसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। और अभी तो ये इट इज जस्ट अ ट्रेलर। आगे देखो पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। सबसे पहला खामियाजा, जैसे एक दिन पहले भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि सबसे पहला जो उसका असर है वो पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा, और ये मिल रहा है। जो आज आपने बताई दिया कि सबसे ज्यादा जो डाटा आया है, उस डाटा के हिसाब से सबसे ज्यादा घटनाएं जो है पाकिस्तान में आतंकवाद की, बिकॉज ये आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते, न इनका कोई रूल्स रेगुलेशन होते हैं। दे आर आउट ऑफ द कंट्रोल बिकॉज गन इनके हाथ में है। दे बिलीव इन गन कल्चर। किसको कब मार दे, किसको न माने, ये किसी के कहने सुनने में नहीं होते। तो इसका खामियाजा तो इनको भुगतना पड़ेगा। इन्होंने ऐसे राक्षस को पाला है, ऐसे राक्षस को जन्म दिया है जो सबसे पहले तो इनको खाएगा, इनको नुकसान पहुंचाएगा, बाकी और सारा विश्व इसका नजारा भी देखेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये तो पाकिस्तान, खाली इसमें इमरान खान नहीं है, जो पाकिस्तान के पहले हुक्मरान थे, उससे इमरान खान से पहले भी
सबने इसी कल्चर को पनपाया है, इसी को खाद दिया है, इसी को पानी दिया है, इसको फलने फूलने दिया है। अब ये एक वट वृक्ष के रूप में बन चुका है, तैयार हो चुका है, और इसका खामियाजा पाकिस्तान तो भुगतेगा ही, और ये सारा सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी देखने को मिलेंगे इस तरह की। बिल्कुल। हमारे साथ अखिलेश जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में जितने भी आतंकी अभी संगठन जो है वो लगातार सक्रिय भी देखे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा हमले भी अभी हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले ब्रीफ भी यहाँ पर किया गया कि कितने आंकड़ों में यहाँ पर जो है बढ़ोतरी देखी गई है हमलों की। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पाकिस्तान में कितने हमले हुए हैं ये तो एक डाटा का विषय है, लेकिन सबसे जो अहम चीज है कि पाकिस्तान में इस तरह के हमले हो क्यों रहे हैं। क्योंकि जो देश या जो आदमी दूसरों की भला नहीं चाहते, उनके साथ भी वही अंजाम होता है, और पाकिस्तान के साथ भी जो हो रहा है या होगा वो वही होना है। जो दूसरों ऐसा घर जलाने जाते हैं वो भी आदमी जो है ना, वो उसी आग में वो भी जलते हैं। पाकिस्तान का ये शुरू से ही पूरी उनकी कहानी है। कोई भी सरकार, जितनी भी सरकार वहां पर बनी, कहने के लिए लोकतांत्रिक देश है, लेकिन एक बार भी वो लोकतांत्रिक सरकार वहां नहीं बन पाई। हर बार जो है डिक्टेटरशिप की कहानी दिखाई पड़ी। आज जो है इमरान की सरकार है, इमरान की सरकार के पूरे इतिहास को देखें तो सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां इस दौर में होती दिख रही है। ये जब इमरान खान जब शपथ ले रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि भारत के साथ हम बेहतरीन संबंध रखेंगे, कश्मीर मसले को पर बातचीत करेंगे। लेकिन जब से ये सरकार जो बनी है उसके बाद भारत में आतंकी गतिविधियां भी बढ़ी है, और इसके साथ ही पाकिस्तान के भीतर भी आतंकी गतिविधियां बढ़ती गई है। दरअसल है क्या कि पाकिस्तान में कई तरह के आतंकी संगठन है। जो कई आतंकी संगठन तो ऐसे हैं जो चिन्हित है, जो विदेशों में जाकर हमला करते हैं, वैश्विक आतंकी संगठन है। कुछ संगठन पाकिस्तान, करीब 4 से 5 संगठन भीतरी ऐसे हैं जो फ्रैक्चर्ड है, जो केवल पाकिस्तान और सराउंडिंग में हमला करते हैं, और वो एक तरह से देसी आतंकी संगठन है। कुछ संगठनों ने भारत को टारगेट किया हुआ है कश्मीर मसले पर, और ये सारे के सारे का जो संचालन होता है पाकिस्तान से होता है। इस तमाम आतंकी संगठनों का जो है समझिए कि सरोकार जो है वहाँ की सरकार से है। वहाँ की हर सरकार जानती है, जितनी भी सरकार अभी तक बनती रही है, सभी सरकार जानती है कि कौन सा संगठन जो है भारत पर हमला करता है, कौन संगठन दुनिया पर हमला करता है, कौन संगठन क्या कर रहा है, सबके तार उससे जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं आतंकी संगठनों के लिए सबसे बड़ा गुनाहगार तो पाकिस्तान है। बिल्कुल। दुनिया के कई देश पाकिस्तान से रिश्ते ठीक से नहीं रखना चाहते। उसके क्या वजह है? क्योंकि पूरा दुनिया जो है पाकिस्तान को एक शक की निगाह से देख रहा है। इसके यह शक जो है उसको कभी भी जो है विश्व मंच पर जो है बोलने नहीं देता है। जितने भी दुनिया के शक्तिशाली देश हैं वो उनकी मदद केवल आर्म्स खरीदने के लिए करते हैं, इसलिए कि वो शक्तिशाली देशों का बिजनेस है। कहीं पर लड़ाई झगड़ा होगा तो आर्म्स उनको बेचना है, और पाकिस्तान इसी को अपना संबंध मानता है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, और यही कमजोरी जो है पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को बर्बाद किए हुए, पूरे शिक्षा व्यवस्था को पूरा का पूरा समझिए कि स्वास्थ्य सेक्टर को बर्बाद किए हुआ है। वहाँ इतनी बेरोजगारी, इतनी परेशानी और इतनी ये आर्थिक मंदी का दौर है कि वहाँ का एक एक लोग से अगर आप व्यक्तिगत रूप से बात करें तो सब अपनी परेशानी से रोता दिख रहा है। अब ये जो है ना आतंकी हमलों का एक और बड़ा साइड इफेक्ट हो रहा है इधर कुछ सालों से, जब से उनका चाइना के साथ सरोकार बढ़ा है तब से, और उनका जो रोड बिल्ट इनिशिएशन वाला जो कार्यक्रम है, जो पूरे पाकिस्तान को घेर कर जो है चाइना तक का जो सड़कें बन रही है, वो विकास की सड़कें वो मानकर चल रहा है, वो आतंकी संगठनों से वो प्रभावित हो रहा है, और चाइना इससे बहुत प्रभावित है। लगता है कि आने वाले दिनों में चाइना भी पाकिस्तान का साथ छोड़ेगा, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आज पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना पर डिपेंड हो गया है, चाइना का गुलाम होते जा रहा है, और ये सारी की सारी आतंकी संगठनों के कारण हो रहा है। क्योंकि आतंकी संगठनों का मेन गुनाहगार और मेन पनाहगार जो है खुद पाकिस्तान बना हुआ है। बिल्कुल। अमरदीप सर, अगर बात करें पाकिस्तान सरकार की, तो पाकिस्तान सरकार में जिस तरीके से अभी
अखिलेश जी ने भी बताया कि ये बड़ा मुद्दा नहीं है कि कितने हमले वहां पर हो रहे हैं, बड़ा सवाल और सोचने वाली विषय यह है कि पाकिस्तान में इस तरीके के हमले यहां पर क्यों हो रहे हैं। अब लेकिन ये भी इसके पीछे की एक वजह निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान सरकार की जो मोस्ट वांटेड सूची में शामिल कई आतंकवादी जो हैं वो अब अफगानिस्तान की जेलों से आजाद हो चुके हैं, इसीलिए भी शायद ये खतरा यहाँ पर बढ़ चुका है। तो इसके पीछे क्या ये वजह हो सकती है एक बड़ी? देखिए, जिस देश की सेना जो आतंकवाद को समर्थन करती हो या अपने छुट्टी के समय में आतंकवादी बन के उनके साथ काम करती हो, या जैसे आप देखें 1948 से लेके अब तक जो कबायली आए थे उनके साथ पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर सैनिक सिविल ड्रेस में वो कश्मीर में हमला करने आ रहे हैं या आतंकवादी बन के आ रहे हैं, तो ऐसे देश में इस तरह की घटनाएं होना तो बिल्कुल जरूरी है। जरूरी नहीं, होंगे ही, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज इट हैज बिकम ए ट्रेडिशन, इट हैज बिकम ए काइंड ऑफ बिजनेस। तो ये अब चाहे वो अफगानिस्तान से छूटे या ना छूटे, नए बिकॉज वहां पे लोग इतने बेरोजगारी हो चुके हैं और उनके लिए ये एक काइंड ऑफ जॉब कि वो लोग वॉलंटियर होते हैं टू बिकम टेररिस्ट। तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि हमने किस पे हमला करना है, किस पे नहीं करना। उन्हें सिर्फ ये एक्शन करना है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो हिंदुस्तान में हो। अब जैसे कि भारतीय सेना बड़ी सतर्कता के साथ अपने बॉर्डर की रखवाली कर रही है, जब उन्हें वहां पे मौका नहीं मिलेगा भारत में आने का तो वो आतंकवादी घटनाओं को कहाँ अंजाम देंगे? कहीं और थोड़ी जाएंगे, पाकिस्तान में ही करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि उनको जब भी मौका मिलेगा, चाहे उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, वो पाकिस्तान के हैं, अपने हैं, पराए हैं, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। एक बार बंदूक हाथ में आ गई है, अब वो फ्री है। जो उनके हिसाब से काम नहीं करेगा वो उसकी हत्या कर देंगे या उसको ब्लास्ट कर देंगे। जो उनके विवेक के अनुसार लग रहा है कि नहीं ये अलग काम कर रहा है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, तो उनको समझाना नहीं है, किससे बात नहीं करनी, उन्होंने उसको उड़ा देना है, बम से उड़ा देना है। और उनको खुद को उड़ा देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी फीडिंग ऐसी होती है, उनके दिमाग इस तरह से वॉश कर दिए जाते हैं, ब्रेन वॉश ऐसे हो जाते हैं कि वो खुद को ऐसा लगता है कि मैं ये बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं यदि खुद को बॉम्ब से ब्लास्ट कर दूंगा तो आई विल गो टू हेवन, मेरे को वहां पे 72 हुए मिलेंगी, मैं वहां पे शराब के कौशल भरे हुए मिलेंगे, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, खुदा के रास्ते पे जा रहा हूँ। तो जब इस तरह का वो होता है तो वहां पर इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही है। तो इसको कोई लेना देना नहीं है कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी आतंकवादी घटनाएं हो रही है। अब पाकिस्तान ने इनको पैदा कर दिया, अब उनको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए उसको बर्बाद होना पड़े। कुछ नहीं होगा, बर्बादी तो होगी ही। बिल्कुल। लेकिन इस बात को लेकर आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है कि आतंकवाद के प्रसार से देश में जो निवेश का माहौल है वो भी बिगड़ सकता है? ऑब्वियसली निकलेगा, जब वहां पे रोज आतंकवादी घटना, क्योंकि भारत ने तो उनको सील कर दिया है, भारत ने अपने बॉर्डर सील कर दी कि अभी इधर तो आ नहीं सकते, तो कुछ घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन अब वो कहाँ जाए, तो वो वहीं पे करेंगे। अब वहां पे जब आतंकवाद बढ़ेगा तो कौन निवेश करने आएगा, कौन वहां पे रिकंस्ट्रक्शन करेगा, कौन वहां पे अपने पैसे बर्बाद करेगा, जिसको अपने वर्कर्स की, अपने जो वहां पे कर्मचारी होंगे उनकी जान माल की हिफाजत ना हो या उसकी चिंता ना हो, वो तो वहां जाएगा। बट ऐसा कौन कंपनी होगी या कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो ऐसे काम करेगा जहाँ पे उसके सब कुछ बर्बाद होने की उम्मीद हो? तो ये तो फर्क पड़ना ही पड़ना है। निवेश कौन करेगा वहां जाके? वो तो आतंकवादी स्टेट है, फेल्ड स्टेट है, अपने आप में खत्म होने वाला है, ये सारा सिस्टम बर्बाद होने वाला है। जो स्थिति अफगानिस्तान की आज है वो स्थिति पाकिस्तान की कल को होने वाली है। नॉट मतलब डे इज नॉट फार कि जब ये सब काम होने वाला है। तो यू वेट एंड वॉच। बिल्कुल। अखिलेश जी, यहाँ पर एक बात और निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान में जो आतंकी समूह है उनको 5 श्रेणियों में यहाँ पर बांटा गया है, जिसमें इंटरनेशनल भी है, कुछ नेशनल भी हैं, और अमेरिका ने तो कुल 12 ऐसे संगठन हैं उनको बिल्कुल प्रसारित किया है कि ये पाकिस्तान जो आतंकी संगठन है, पाकिस्तान उनका घर है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या चिंता का विषय बना हुआ है? देखिए, ये जो है अभी अमेरिका ने पिछले सप्ताह एक सूची जारी की, उस सूची में 12 आतंकवादी संगठनों का जिक्र किया गया है
और सबसे आश्चर्य की बात है ये जो 12 आतंकी संगठन है, इसका भी केंद्र वही पाकिस्तान है। अब ये बताइए कि दुनिया में जितने भी जो सिर्फ आतंकी संगठन माने जाते हैं, उसमें 12 आतंकी संगठनों का जो गिरोह है वो सारे पाकिस्तान केंद्रित है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे का पूरा पाकिस्तान, इसके अलावा ये तो अंतर्राष्ट्रीय जो माने दुनिया में जो आतंक फैलाते हैं उनकी सूची है। बाकी अभी आपने बताई कि कुछ ऐसे आतंकी संगठन है जो भारत पर हमला करते हैं, जो पाकिस्तान के भीतर 6 से 7 आतंकी संगठन ऐसे हैं जो पाकिस्तान के भीतर आतंक मचाते हैं, कुछ अफगानिस्तान में करते हैं, कुछ पड़ोसी देशों में हमला। इनका जो है ना, आप ऐसे अगर मान लीजिए कि एक एक आतंकी संगठन में अगर 100-100, 50-50, 200 लोग भी है, तो आप समझिए कि एक बहुत बड़ी आबादी आतंकी गिरोह में शामिल है। और ये जो है ना, ये हर साल क्या करते हैं, ये आतंकी संगठन जो अनपढ़ लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो लाचार हैं या गरीबी से परेशान हैं, उनको टारगेट करके जो है ये लोग आतंकी बनाने का काम करते हैं। और उसका सॉफ्ट टारगेट होता है सबसे पहले भारत पाकिस्तान का पड़ोसी देश का सटा हुआ सीमा है। इस पर जो है एक जो है धर्म का मुलम्मा चढ़ाकर जो है उसको पाकिस्तान से भारत में भेजता है, और यहाँ पर जो भी करता है आतंक फैलाना उनका काम है। और सबसे बड़ी चीज है, जब अमेरिका जैसा देश, जो अमेरिका जो है भारत को भी दोस्त मानता है और पाकिस्तान को भी दोस्त मानता है। भारत की दोस्ती देखिए कि भारत की दोस्ती व्यापार पर टिकी हुई है, अमेरिका के साथ लेन देन पर टिकी हुई है, एक दूसरे के विश्वास पर टिकी हुई है। अमेरिका के साथ दुनिया के जितने भी देश हैं जो पाकिस्तान के साथ संबंध जिनके हैं, उनके साथ क्या है, वही आर्म्स खरीदने की दोस्ती उनसे है। क्योंकि दुनिया का कोई भी जो आर्म्स डीलर है, जो व्यापारी है या देश है, वो ये चाहता है कि भारत पाकिस्तान के बीच या दुनिया के किसी भी इलाके में लड़ाई झगड़ा चलता रहे, ताकि हमारा आर्म्स सप्लाई होता रहे। अमेरिका भी यही काम करता है, रशिया भी यही काम करता है, खासकर पाकिस्तान के साथ इसी तरह के संबंध सरोकार हैं। किसी भी देश के साथ अमेरिका का दोस्ती का संबंध नहीं है, या एक होता है जो वैश्विक, जिस पर विश्वास किया जाए। और अमेरिका की पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी यही है, क्योंकि अभी आप जो चाइना के साथ उसका जो की दोस्ती देख रहे हैं, वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं टिकने वाला है। इसका वजह भी है कि देखिए 25 अरब डॉलर से ज्यादा जो है वो हमें चाइना जो है यहाँ पर वो खर्चा कर रहा है, और एक बड़ी आबादी को, बल्कि ये माना जा रहा है कि 3 जो उसके राज्य हैं पाकिस्तान के, उसको पूरी तरह से पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी हो गई है, चाइना पर। और ये चाइना का ये जो खेल है, ये जो है ना अमेरिका के लिए पाकिस्तान के लिए घातक है। और यह अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसका साइड इफेक्ट सिर्फ भारत पर भी पड़ेगा, और भारत तो पहले से ही अलर्ट है ही। तो ये देखना पड़ेगा कि आतंक और आतंकी संगठन और उसके पनाहगार, तो ये तीनों का जो गठजोड़ है, ये इसका बहुत बड़ा केंद्र पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की कोई भी सरकार, ये भी इमरान सरकार हो या आने वाली कोई भी सरकार हो, या वहाँ की जनता क्या सोचती है इसके बारे में, अगर जनता बेहतर तरीके से अपनी हिफाजत के बारे में नहीं सोचेगी, तो उसके साथ यही होते रहना है। और ये जो है आतंकी हमलों की श्रृंखला बनती रहेगी, उसको काउंट करते रहिए, मौतों की श्रृंखला बढ़ती जाएगी, और इसका कोई असर होता नहीं है जब तक दुनिया के साथ आपके जो है वैश्विक संबंध बेहतर नहीं है, आपकी अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और आपका मन स्थिति ठीक नहीं है, शांति का माने की सोच नहीं है, तो उस देश में समझिए यही सब होना है। जो देश अपने पड़ोसी दोस्तों के साथ हमेशा वैमनस्यता रखता हो, और उस देश का क्या कल्याण होगा। आप दूसरों पर पत्थर मारेंगे, वह पत्थर लौटकर आप ही पर गिरना है। और आज पाकिस्तान के साथ जो भी हो रहा है वही हो रहा है। अफगानिस्तान के जेलों में बहुत सारे आतंकी बंद थे। वो आतंकी, ये जो बंद आतंकी थे, ये वही आतंकी थे जो पाकिस्तान को तबाह किए हुए थे। जब से तालिबान की सरकार बनी, उसमें से अधिकतर आतंकी और उसके संगठन से गिरोह को छोड़ा गया वहां से, वो सारे लोग पहुंच गए हैं पाकिस्तान के सीमाओं पर। पाकिस्तान के भीतर जो उनकी अपनी भी आर्थिक समस्या है, आतंकियों की अपनी आर्थिक समस्या को हल करने के लिए भी आतंक फैलाते हैं। और पाकिस्तान को कभी भी कोई भी आतंकी संगठन पाकिस्तान को कभी बेहतर देश नहीं मानता। और यह वजह है कि पाकिस्तान जो है हमेशा आतंक
और वहाँ की देखिए सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ का जो ISI है, क्या उनकी क्या भूमिका है। बिल्कुल। दुनिया में जितनी भी खुफिया एजेंसी है वो उसका काम होता है बेहतर सरोकार संबंध स्थापित करना। वहाँ की खुफिया एजेंसी आतंकी संगठनों के साथ मिलकर भारत के विरोध में काम करती, दुनिया के विरोध में काम करती। तो ऐसे देश के साथ जो है संबंध रखना भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। अमरदीप सर, जैसा कि मैंने अभी अखिलेश सर से भी ये सवाल किया था, ये सवाल आपसे भी लेकिन थोड़ा सा और इसमें ऐड करना चाहूंगी, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद आतंकी समूह को 5 श्रेणी में बांटा गया है। एक तो ये वजह भी हो सकती है बिल्कुल कि जिस तरीके से अलग अलग है उसमें अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भी शामिल है, चाहे उसमें लश्कर ए तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद के लोग हों, ये सारी चीजें जो है वो भी देखने को मिल रही है। अमेरिका ने 12 आतंकी संगठनों का घर पाकिस्तान बताया है, ये भी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो जिस तरीके से ये हमले लगातार पाकिस्तान में हो रहे हैं, और जैसा भी अभी अखिलेश जी ने कहा कि भारत पहले से हालांकि अलर्ट है और किस तरीके के नुकसान यहाँ पर हो सकते हैं, तो भारत को किस तरीके से सतर्क हो जाने की जरूरत है? देखिए, जितने भी पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है, चाहे वो वैश्विक हो, चाहे वो लोकलाइज हो, चाहे वो भारत के लिए हो, चाहे वो अफगानिस्तान से संबंधित हो, और चाहे वो धार्मिक सेक्शन के आधार पर शिया सुन्नी के लिए हो, इन सब के पीछे जो सब मेन वजह है वो है इनकी मदरसा कल्चर और मौलवी कल्चर। असली फीडिंग, असली ब्रेन वॉशिंग इनकी वहां से होती है। और जब ये उस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि अब उनको और उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, तो फिर उसके लिए भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, और आर स्टैंड फॉर देम, उन्होंने सिर्फ मरना है और मारना है। हमारे लिए खतरा ये है क्योंकि वो कल्चर, उस तरह के संगठन हमारे देश में भी पनप रहे हैं, और हमारे देश में भी वही जो सोच है वो जगह जगह घर कर रही है। तो भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है कि एटलीस्ट जो एक्सटर्नल है, जो पाकिस्तान की तरफ से जैसे घुसपैठ होती है कश्मीर में, उसको तो सेना अपना बॉर्डर पे उनको पेंटिंग लगा के अपनी गतिविधियां बढ़ा के उनको चेक कर सकते हैं। लेकिन जो ये मदरसा कल्चर भारत में जो डेवलप हो रही है उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमारी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उनको और जो आम नागरिक है उनको अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि उनके संबंध भी इन आतंकवादी संगठनों से है। जो 12 संगठन जो उन्होंने अमेरिका ने लिस्ट किए उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये सारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इनके नीचे छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करते हैं, उनके नीचे स्लीपिंग सेल काम करती है, और वो अपना नेटवर्क दिन प्रतिदिन बढ़ाती जा रही है। भारत में उस नेटवर्क को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ऐसी सोच वाले लोगों को रोकने की आवश्यकता है। ऐसे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की बातों को प्रमोट करते हैं उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अदरवाइज भारत में बहुत जल्दी इस तरह की घटनाएं भारत में भी देखने को मिल सकती है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और पाकिस्तान तो इसको तो अभी बर्बाद होना है, बिकॉज दे कैन नॉट कंट्रोल। ये सारे आतंकवादी संगठन, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, चाहे भारत के लिए हो, वो पाकिस्तान की किसी भी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ना तो इनके जो आका हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं वो किसी के कंट्रोल में, ऑल आर इंडिपेंडेंट। वहां पर इनकी अपनी जो ग्रुप पावरफुल हो जाता है, कई बार इनके आपस में भी क्लैश हो जाते हैं कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का आपस में क्लैश हो गया, क्योंकि गन सबके पास है, बात कोई किसी की मानता नहीं है। जैसे ही किसी ने कुछ बोला उसने उठाया और पता चला कि आतंकवादी ये सब एक दूसरे को ही मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सिविल जनता भी मारी जाती है, कई बार उसमें इनके फौजी भी मारे जाते हैं, पुलिस वाले मारे जाते हैं। वो अपने ही द्वारा क्रिएट किए गए मॉन्स्टर के द्वारा खाए जा रहे हैं। बट हमें ये ध्यान रखना है, भारत को अलर्ट होना है कि इस मॉन्स्टर का जो एक्सपेंशन हमारे देश में ना हो, हमारे देश में इस तरह की कल्चर ना आ पाए। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह की सोच वाले जो लोग हैं, या इस सोच वाले जितने भी रिलीजियस संस्थाएं हैं, चाहे वो मदरसे हों, चाहे कोई दूसरी संस्थाएं हों जो इस तरह की बातों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। भारत में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सिमी, ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ जो इस तरह की कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब तक उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, एक्सटर्नल को तो हम देख लेंगे, अंदर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने यहाँ पर भी। समय हो चला है और समय निकालकर आप इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद आपका।
तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान में राज कायम करने के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। साउथ एशिया टेररिज्म के एक मुताबिक केवल अगस्त महीने में ही 35 आतंकी हमले हुए, जिसमें 52 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई और जान गंवाने वालों में 32 आम नागरिक भी हैं, जबकि 20 सुरक्षाकर्मी हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना सब होने के बाद में आखिर ये हमले क्यों हुए और इस हमले की वजह पीछे की वजह क्या है, ये जानने की कोशिश हमने की और उसके साथ ही भारत को किस तरीके से सतर्क हो जाना चाहिए, भारत को किस पॉइंट पर जाकर काम करना चाहिए, ये भी हमने जाना। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।